खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आपने ज़बूर 20 सुना होगा, गाया होगा कि इज्जत तेरी वधाएगा याकूब दा खुदा। लेकिन कई एक लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं कि जब खुदा किसी को इज्जत देता है तो साथ में वो ये तवक्को करता है कि वो लोग भी आगे उसे इज्जत दें, क्योंकि खुदा के साथ हमारा एक रिश्ता है और रिश्ता हमेशा दो तरफा होता है। और ये बाइबल मुक़द्दस का एक बुनियादी नुक्ता है जो हम सबको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको खुदा इज्जत देता है, लेकिन जब उन्हें इज्जत मिल जाए तो वो खुदा को इज्जत देने की बजाय उसके लिए तौहीन का बायस बनते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के एक साबका मसीही क्रिकेटर ने किया कि जब खुदा ने उसे इज्जत दी तो बजाय इसके कि वो खुदा को इज्जत देता, उसने खुदावंद यीशु का इनकार ही कर दिया। इसके बरक्स हम इंडिया के खातून मसीही क्रिकेटर को देखते हैं कि जब खुदा ने उसे इज्जत दी तो उसने इस बात को फरामोश नहीं किया कि मैं अगर यहां तक पहुंची हूं तो सिर्फ अपने खुदा के फजल से। लेकिन शायद बाज लोग कहेंगे कि उसके लिए इंडिया में आसान था ये सब कुछ करना, चूंकि उस पर इतना दबाव नहीं था जितना कि इस हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर पर था। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। हमने इस गलतफहमी से निकलना है कि पाकिस्तानी मसीहों को ही सिर्फ तासुब का सामना होता है। ये दुनिया भर में जहां पर भी मसीही हैं वो आपको बता सकते हैं कि किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी पैमाने पर सभी को इसका सामना करना पड़ता है। इसी तरह से हमने पिछले साल इंडिया में भी देखा, मणिपुर का वाकया जब हुआ कि बहुत सारे चर्चेस को वहां पर जला दिया गया, बहुत सारे मसीहों पर तशद्दुद किया गया, कत्ल भी हुए और मसीही खवातीन के वहां पर बेहुरमती भी की गई। और ये सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, बल्कि इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से हमें ऐसी ही खबरें आती रहती हैं। और खुद जमीमा के खानदान ने भी अपने मसीही ईमान की खातिर काफी दुख उठाया है। जमीमा के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहा था कि ये बचपन से ही क्रिकेट खेलती थी और इनके वालिद आइवन रॉड्रिगीज जो हैं वही इसके कोच थे, वो वैसे ही क्रिकेट कोच हैं, तो वही इसे क्रिकेट सिखाते रहे। और फिर खुदा का फजल इस पर यह हुआ कि ये नेशनल लेवल पर आ गई और इंडिया की जो नेशनल क्रिकेट टीम है, कौमी क्रिकेट टीम है, ये उसका हिस्सा बन गई। वहां पर भी खुदा इसके साथ रहा और फिर ये इतनी मशहूर हो गई कि इसे एक बड़े ही मशहूर, बड़ा एलीट किस्म का एक वहां पर क्लब है, उसकी एजाजी रुकनियत दे दी गई, जिसका मतलब यह था कि अब ये यहां पर हॉल वगैरह बुक करवा सकती है। जो बड़े बड़े हॉल्स वहां पर मौजूद हैं, जो बड़े ही जबरदस्त हॉल हैं, वहां पर लाइब्रेरी मौजूद है, मुख्तलिफ तरह की गेम्स वहां पर हो सकती हैं। तो जो मेंबर्स हैं वो वहां पर जा सकते हैं, वहां पर जो भी फैसिलिटीज हैं उनके लिए वो बुकिंग करवा सकते हैं। तो जमीमा के लिए ये बड़ी एजाज की बात थी कि उसको वहां की रकनियत दी गई। तो जमीमा की जो फैमिली है ये एक मिनिस्ट्री के साथ वाबस्ता है, ब्रदर मैनुअल मिनिस्ट्री के नाम से ये जानी जाती है। और जब इस मिनिस्ट्री के सरकर्दा लोगों को पता चला कि जमीमा को इस क्लब की रुकनियत मिली है और वो वहाँ पर कुछ बुकिंग वगैरह करवा सकती है, तो इस मिनिस्ट्री के लोगों ने जमीमा के वालिद यानी आइवन रॉड्रिगीज से दरख्वास्त की कि आप हमारे लिए वहाँ पर हॉल बुक करवा दिया करें, चूँकि कई दफ़ा होता यह है कि हमारी मीटिंग्स में लोग ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है कि हम वहां पर प्रोग्राम कर सकें। और आइवन ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करके देखता हूं। और उसके बाद उन्होंने वहां पर बुकिंग करवाना शुरू कर दी और यह सिलसिला 1 साल तक चलता रहा और वहां पर तकरीबन 35 इस तरह की इबादत जो मुनक्कद की गई। तो हम नवंबर 2024 में ये सिलसिला जारी ना रह सका। उसका सबब यह था कि इस क्लब के जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, नया प्रेसिडेंट उन्होंने चूज करना था, तो जो मौजूदा प्रेसिडेंट की मुखालिफ पार्टी थी उनको कोई बहाना चाहिए था कि किसी तरह से हम इलेक्शन जीत सकें। तो अपनी इस पॉलिटिक्स में उन्होंने जमीमा के खानदान को भी घसीट लिया और इस क्लब के एक रुकन ने, जो कि प्रेसिडेंट का मुखालिफ था, उसने शिकायत की कि इस क्लब को ठीक तरह से चलाया नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इबादत मुनक्कद हो रही है, जहाँ पर बहुत सारे हिंदुओं को मसीही किया जा रहा है। अब थी तो उनकी आपस की ये लड़ाई, लेकिन जमीमा का चूंकि अब इसमें नाम आ गया था तो अब उन्होंने जमीमा की पहले तो रुकनियत मनसूख की। और जब ये खबरें बाहर निकली तो बहुत सारे जो इंतहा पसंद हिंदू थे उन्होंने जमीमा के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। बहुत सारों ने कहा कि जमीमा को टीम से निकाला जाए, इसको बैन किया जाए, बल्कि कईयों ने तो यहाँ तक कहा कि जमीमा और उसके ख़ानदान को कैद में डालना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाए। तो अब सोचिए कि एक जवान लड़की
है, जिस पर क्रिकेट का ऑलरेडी परफॉर्मेंस का बोझ है, और ऊपर से उसको इस मामले में जब घसीट लिया गया तो अब वो बड़ी ही एक मुश्किल पोजीशन में आ गई, क्योंकि ना सिर्फ बाहर ही उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था बल्कि टीम के अंदर भी उसके साथी कुछ उसके बारे में कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे थे। लेकिन बहरहाल अब कई चीजें जमीमा के लिए मुश्किल इसलिए हो गई क्योंकि गेम्स वगैरह में होता यह है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग्स होती हैं, और अगर किसी टाइम वो परफॉर्म ना भी करें तो लोगों का दबाव बोर्ड वगैरह पर, क्रिकेट बोर्ड जो होता है उस पर बड़ा होता है कि वो बहरहाल उस खिलाड़ी को टीम में रखें। लेकिन अब जब पब्लिक ओपिनियन जमीमा के खिलाफ हो गया, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो गए, तो अब वो एक आसान हदफ बन गई कि जब भी ये बात होती कि किस खिलाड़ी को किसी मैच में बाहर बिठाना है तो जमीमा पहली लड़की होती जिसको बाहर बिठा दिया जाता, जिसका बड़ा ही असर उसके जहन पर पड़ा, उसकी नफ्सियात पर पड़ा, जिसका इजहार उसने अपने इंटरव्यू में भी किया। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि ना सिर्फ जमीमा का खानदान बल्कि खुद जमीमा भी खुदा से प्यार करने वाली है। कुछ वीडियोस इसकी मेरी नजरों से गुजरी हैं जहां पर इसे देखा जा सकता है कि ये चर्च में हमदो सना कर रही है, जहां पर इसकी एक वीडियो जो काफी वायरल हुई जिसमें यीशु मसीह की मोहब्बत के बारे में ये बता रही है कि खुदावंद यीशु जो है वो आपसे मोहब्बत करते हैं। बल्कि जमीमा की एक वीडियो में हम देख सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले वो चर्च गई और वहां पर जो खादम थे उन्होंने जमीमा के सर पर हाथ रखकर दुआ की और ठीक यही अल्फाज बोले कि तो खुदावंद तू जमीमा को इस्तेमाल करना ताकि ना सिर्फ ये अपनी टीम को जिता सके बल्कि एक तारीखी कारनामा सर अंजाम दे, ये रिकॉर्ड्स बनाए, जो कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये दुआ हम देखते हैं कि खुदा ने सुनी और वो पूरी भी हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ तो जमीमा पर बहुत ज़्यादा दबाव है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी कलीसिया और उसके घर वाले दुआ में उसके साथ ठहरे हुए हैं। और फिर वो दिन आता है जो कि सब कुछ ही बदल कर रख देता है। ये सेमीफाइनल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। अब ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ जो मर्दों की क्रिकेट टीम है उसमें ही नंबर 1 है, बल्कि खवातीन की जो टीम है उसमें वो उससे भी बढ़कर हैं। उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक खवातीन क्रिकेटर्स के जो वर्ल्ड कप हुए हैं वो 12 हैं और उनमें से 7 वर्ल्ड कप जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। और इस वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है इसमें भी अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने कोई मैच नहीं हारा, बल्कि जितने भी उसने मैच खेले सब में उन्होंने एकतरफा ही कामयाबी हासिल की। और फिर अपनी इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए इस वाले मैच में भी उन्होंने हैरानकुन कारकर्दगी दिखाई जब उन्होंने 338 का एक बड़ा टोटल जो है वो बोर्ड पर लगा दिया, 338। ये मर्दों की टीम भी कम ही इतना बनाती है। और फिर ये सेमीफाइनल है, नॉकआउट गेम है, जिसका मतलब डू और डाई है कि आप 4 साल से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक इस मैच को हारने का मतलब है कि आपकी सारी मेहनत चली गई। और फिर ये इस वाले मैच में खेलते हुए जो जमीमा है वो 127 की निकाबले शिकस्त इनिंग्स खेलती हैं। ये एक रिकॉर्ड था, उन्होंने हिस्ट्री बना दी और सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी टीम को जिता दिया। अब जब वो जिता चुकी तो उसके बाद उन्हें वुमेन ऑफ द मैच का अवार्ड जब दिया गया तो उनसे फिर पूछा गया कि ये सब कुछ वो कैसे कर पाई। तो जो पहला जुमला उन्होंने बोला वो ये था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजार हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि उसके बगैर मैं ये नहीं कर सकती थी और इस सारे वक्त के दौरान उसी ने मुझे संभाले रखा। अब जमीमा के इस जुमले को आपने जो कुछ मैंने पहले कहा है उसकी रोशनी में देखना है कि बहुत सारे ऐसे इंतहा पसंद हैं इंडिया में जो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ क्या कुछ कह रहे हैं। और वो चाहती तो यहां यीशु के बारे में वो खामोश भी रह सकती थी, लेकिन उस सभी दबाव के बावजूद उसने वही किया जो एक मसीही को करना चाहिए था, यानी कि उसने इसका जलाल यीशु मसीह को दिया। और ये सिर्फ खोखले अल्फाज नहीं थे, जैसे कि मैंने बताया कि सारे वक्त के दौरान बहुत सारे लोग उसके लिए दुआ करते रहे और वो खुलूस से दिल से बता रही थी। दरअसल उसकी आवाज जो थी भराई हुई थी, इसकी आंखों से आंसू जारी थे जब वो कह रही थी कि खुदावंद ने मेरे लिए ऐसा किया है। और फिर वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, जब उससे पूछा गया कि जब आप खेल रही थी तो हम देख रहे थे कैमरे पर दिखाया जा रहा था कि आप अपने आप से कोई बात कर रही थी, तो आप अपने आप से क्या बात कर रही थी? तो उन्होंने कहा कि मैं बाइबल मुकद्दस की एक आयत दोहरा रही थी कि बस मुझे खामोशी से खड़े रहना है और खुदावंद हमारी तरफ से लड़ेगा, वो हमें निजात बख्शेगा। अब जमीमा ने
इस आयत का ज़ाहिर हवाला तो नहीं बताया, लेकिन अगर आप इस हवाले को पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको खरूज 14 बाब उसकी 13-14 आयत में मिल जाएगा कि जहां पर बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र से निकल कर आते हैं और फिर वो बहरे कुलसम पर पहुंचते हैं तो पीछे से फिरौन की फौजें भी आ जाती हैं ताकि वो इनको वापस गुलाम बनाएं। तो उस वक्त मूसा ने बनी इसराइल से ये कहा था कि तुमने खामोश खड़े रहना है और खुदा की निजात के काम को देखना है, चूंकि वो हमारी खातर लड़ेगा। और जमीमा की अल्फाज बड़े बामानी हैं, चूंकि जिस सूरत हाल में जमीमा बैटिंग कर रही थी उस वक्त उनके जो मेन प्लेयर्स थे वो आउट हो चुके थे और जमीमा को पता था अगर मैं भी आउट हो गई तो फिर शायद हमारे लिए ये मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो वो इस आयत के जरिए से अपने आप को मजबूत कर रही थी कि मुझे यहां पर खड़े रहना है। और फिर जब एक और बात उनसे पूछी गई कि आपने 50 बनाई, आपने सेंचुरी बनाई, लेकिन आपने सेलिब्रेट नहीं किया, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि आज का वो दिन नहीं था कि जब मुझे ये देखती कि मेरी सेंचुरी बनी है या नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि मेरी टीम मैच जीतती, इंडिया मैच जीतता। अब याद रखिए कि यह भी मसीही गवाही का हिस्सा है, चूंकि बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है जिस मुल्क में रहो उसकी सलामती चाहो, क्योंकि हमारा खुदा वफादार है और वो अपने लोगों से चाहता है कि जिस भी मुल्क में हो वहां पर वफादार रहें। और जमीमा चूंकि इंडियन है और वो अपने मुल्क के साथ वफादार हैं और जो उन्होंने कहा कि मैंने अपने मुल्क को जिताना था और उसी के लिए उन्होंने काम किया, यह भी मसीही गवाही का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह से अगर कोई ये कहता है कि यूसुफ यूहन्ना पर बहुत दबाव था और जमीमा पर दबाव नहीं था, यह दुरुस्त नहीं है। फर्क सिर्फ यह है कि कौन इस बात को समझता है कि ये इज्जत मुझे किसने दी है। जमीमा ने इस बात को समझा कि खुदा ने मुझे इज्जत दी है और इस बड़े स्टेज पर उसने खुदा यीशु मसीह को ही जलाल दिया। तो इस सारी गुफ्तगू की रोशनी में आप 3 सबक सीखते हैं। पहले नंबर पर कि जब खुदा आपको इज्जत दे तो आपने खुदा को इज्जत देनी है। यह 2 तरफा रिश्ता है और जिस कदर आप ऐसा करेंगे उसी कदर खुदा आपकी इज्जत बढ़ाएगा। कि जब जमीमा खुदा के साथ लिपटी रही तो खुदा ने उसे बेशक इज्जत दी और इस मौके पर जब उसने खुदा को इज्जत दी है तो अब वो सिर्फ इंडियंस के लिए एक हीरो नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जितने मसीही हैं वो उनके लिए भी एक हीरो बन गई हैं। उनकी अब जो इज्जत है वो इंडिया से निकलकर दुनिया भर के मसीहों की नजर में बहुत ज्यादा हो गई है। दूसरे नंबर पर याद रखिए कि हमें हमेशा खुदा की मदद की जरूरत है, बल्कि सच तो यह है कि जितने बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं उतनी ज्यादा हमें खुदा की जरूरत होती है। क्योंकि जिस कदर हम बड़े मुकाम पे हैं उतने बड़े चैलेंजेस हैं, उतना बड़ा तासुब है, उतनी बड़ी मुखालफत है। तो उस वक्त में हमें खुदा की मदद की जरूरत होती है। लेकिन खुदा हमारी मदद करता है अपने कलाम के वसीले से, और कलाम का हमें पता होना चाहिए, कलाम को हमें सुनना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर खुदा हमारी मदद करता है ताकि उन मुश्किल हालात में कलाम के वसीला से हम कायम रह सकें, जैसे जमीमा भी कायम रह सकी। वो खरूज 14 बाब उसकी 13-14 आयत बोलती रही, पढ़ती रही और इसके सबब से उनको दिलेरी रही कि वो खड़ी रहेंगी तो खुदा उनको फतह से हमकिनार करेगा, जो किया भी। और फाइनली हमने समझना है कि खुदा के लोग होने के नाते, मसीही होने के नाते हम वफादार लोग हैं। हमारा खुदा वफादार है, हम वफादार हैं। पाकिस्तानी मसीही होते हुए भी और जहां पर भी दुनिया में हम रहते हैं, जिस भी मुल्क में रहते हैं, हमने उस मुल्क के साथ वफादार रहना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो ना सिर्फ हमारे मुल्क हमारी वजह से तरक्की करेंगे, हमारे मुल्कों की इज्जत बढ़ेगी, बल्कि हमारे खुदा के नाम को भी इज्जत और जलाल मिलेगा। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।